हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में और उसके ऑपरेटर देखते हैं कौन कौन से बूलियन ऑपरेटर होते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। बूलियन ऑपरेटर को हम लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। जो बूलियन ऑपरेटर होता है उसको हम लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इनमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं। इनमें क्या होता है, एक या एक से अधिक इनपुट हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। और जो ये हमें रिजल्ट के तौर पर जो हमें आउटपुट देते हैं वो बस केवल एक ही आउटपुट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट बाइनरी फॉर्म में होते हैं। जो हम उसमें इनपुट देते हैं, है ना, और आउटपुट देते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी फॉर्म जैसे आप जानते हैं, जीरो, है ना, और वन। तो ये जो है बाइनरी फॉर्म होते हैं। बाइनरी फॉर्म में जो ज़ीरो को हम लो बोलते हैं और जो वन होता है इसको हम हाई बोलते हैं। ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म ऐसा होता है। लॉजिक गेट डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि जो डिजिटल सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम हो गया, है ना, नेटवर्किंग सिस्टम हो गया, है ना, एनालॉग सिस्टम हो गया, ये सब जो डिजिटल सिस्टम होते हैं, ये लॉजिक गेट जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब बेसिक ब्लॉक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे बेसिक गेट्स होते हैं, जैसे तीन बेसिक गेट्स होते हैं। एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है और एक नॉट गेट होता है। तीन तरीके के जो है बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है। फिर एक अदर टाइप के भी गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, और जो बड़े डिजिटल सर्किट पे यूज़ होते हैं वो गेट्स भी हम देखेंगे अदर गेट्स में। जैसे एक नैंड गेट हो गया, ये यूनिवर्सल गेट कहलाता है। और गेट हो गया, ये भी एक यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ठीक है। और फिर एक और है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या है? ये जो है बड़े जो सर्किट्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं एक्सॉर गेट। ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं इन सब का क्या यूज़ है। अब जैसे एंड गेट। एंड गेट का क्या मतलब होता है? दो या दो से अधिक इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है। और जो आउटपुट होता है वो सिंगल होता है, एक ही आउटपुट आपको मिलेगा, मतलब सिंगल आउटपुट आपको देगा। दो इनपुट हम देंगे या उससे ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा आउटपुट होगा वो एक ही होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करते हैं। इसका जो लॉजिक ऑपरेशन है, ठीक है, या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसको, ये कैसा दिखता है? x इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये इस तरीके का दिखता है, x इज इक्वल टू ए डॉट बी। x क्या है? x भी एक आउटपुट है ना, और a भी क्या है? ये एक इनपुट है। a और b दो इनपुट है और x क्या है? ये आउटपुट है। ठीक है। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं और लॉजिक ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। लॉजिक डायग्राम कैसा होता है? एंड गेट का लॉजिक डायग्राम इस तरीके से ये दिखता है ना। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो ये लॉजिक डायग्राम ऐसा होगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल कैसी होती है एंड गेट की? जैसे कि ये ए और बी, ये दो हमारे इनपुट हो गए। तो अब इनपुट में मतलब हमें कोई भी चीज़ दी जाती है ना, हम देंगे उसमें कोई भी चीज़, फिर वो हमें आउटपुट देगा। तो ये एक्स जो है हमारा आउटपुट आएगा। तो जीरो और जीरो हम दो ने हमने इनपुट दे दिया, क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म में इनपुट देते हैं। तो बाइनरी फॉर्म में जीरो और जीरो हमने एक इनपुट दे दिया और उसका आउटपुट भी जीरो आएगा, क्योंकि ये जो है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जीरो मल्टीप्लीकेशन जीरो, जीरो आ गया। फिर जीरो मल्टीप्लीकेशन वन, जीरो ही आएगा। फिर वन मल्टीप्लीकेशन जीरो, जीरो ही आएगा। और वन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा। तो ट्रुथ टेबल जो है ऐसे हम लिखते हैं। इसको याद करना बहुत ही आसान है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको साइड में लिख दो। तो जीरो को और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, वन और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, वन और वन को मल्टीप्लाइंगे तो वन ही आएगा। ठीक है। अब एक और गेट देखते हैं, और गेट। और गेट क्या होता है? दो या दो से अधिक इनपुट और आउटपुट केवल वन, वही वाला सिस्टम है। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट जो है एक ही आता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब जोड़ने वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
इसका सिंबल कैसा यूज होता है, प्लस का सिंबल हम इसका यूज करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इस तरीके का दिखता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे ए और बी हमने इनपुट दे दिया, ए और बी को हम जोड़ते हैं, उसका आउटपुट जो है एक्स में आता है। ठीक है, ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होता है। ठीक है, लॉजिक सिंबल किस तरीके का होता है और गेट का ना, लॉजिक सिंबल इस तरीके का होता है। जो एंड गेट है उसमें सीधा मतलब डंडा होता था, ठीक है, लेकिन जो ये और गेट है ना, ये और गेट ये थोड़ा कर्व टाइप का है। ठीक है, इस इधर से थोड़ा कर्व है, तो ये कर्व होने की वजह से ये और गेट कहलाता है। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, और गेट की ट्रुथ टेबल कैसी दिखती है। जैसे जीरो और जीरो, ये इनपुट हम ए और बी इनपुट दे रहे हैं, जैसे ये ए और बी हम इनपुट दे रहे हैं ना, वैसे ही हम ट्रुथ टेबल जो है बनाते हैं, तो ए और बी हम इनपुट देते हैं। ठीक है, एक्स जो है वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे जीरो और जीरो, जीरो आ गया है ना, जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो और वन को जोड़ेंगे तो वन आएगा, वन और जीरो को जोड़ेंगे तो वन आएगा, वन और वन को जोड़ेंगे तो वन आएगा। तो इस तरीके की हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं और गेट में। इसको याद करना बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करना है, जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरीके की जो है ट्रुथ टेबल हमारी और गेट में बनती है। अब एक नॉट गेट होता है। अब नॉट गेट के बारे में देखते हैं क्या होता है नॉट गेट। नॉट गेट में एक इनपुट होता है। नॉट गेट में क्या होता है, सिंगल ही इनपुट होता है और ये सिंगल आउटपुट ही देता है, एक ही आउटपुट देता है। ठीक है, नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट, निगेशन और इन्वर्टर भी कहा जाता है। नॉट गेट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, निगेशन भी बोलते हैं और इन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बार सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। बार सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है नॉट गेट को। बार सिंबल कैसा दिखता है, जैसे कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको हम दिखा रहे हैं, ये ऊपर ये जो बार लगा हुआ है ना, इसको ही बार सिंबल बोलते हैं। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा पूरा इनपुट है। ठीक है, ए बार। अब जैसे कि इसका जो लॉजिक डायग्राम है ये इस तरीके का होता है। लॉजिक डायग्राम इस तरीके का होता है। अब इसमें हम जो है ए, हम इसमें इनपुट देते हैं तो एक्स वापस आएगा, है ना। ए हमारा इनपुट है, एक्स हमारा आउटपुट है। ठीक है, और एक दूसरी तरीके से भी इस लॉजिक डायग्राम को बना सकते हैं, जैसे कि ए हमने इनपुट दिया और एक ही आउटपुट आएगा, तो ए बार आ गया आउटपुट। चाहे ए बार लिख लीजिए आप, चाहे एक्स लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल हम कैसे डिजाइन करते हैं, जैसे कि ए है, ए हमने इनपुट दिया जीरो और वन दिया इनपुट। ठीक है, तो उल्टा होता है, निगेशन मतलब उल्टा होता है इसका, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बार मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाना, उल्टा हो जाना। ठीक है, तो जीरो का वन हो गया, ठीक है, और वन का जीरो हो गया, तो इसका उल्टा हो जाना मतलब नॉट गेट का प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ही जैसे ये एक्स का रिजल्ट हो गया, ये इस लॉजिक डायग्राम का ट्रुथ टेबल है, और ये जो ट्रुथ टेबल है इस लॉजिक डायग्राम की ट्रुथ टेबल है। इसकी जो हमारा ए इनपुट है इसमें जीरो और वन दिया, तो इसका उल्टा हो जाता है वन और जीरो। ठीक है, सेम ही चीज़ है। अब हम देखते हैं नैंड गेट के बारे में, ये यूनिवर्सल गेट भी कहलाता है। नैंड गेट के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है, इनमें एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, है ना। इसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट एक ही होता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा होता है, x इक्वल्स टू ए डॉट बी का पूरा बार, ये ऊपर बार दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बार होगा, a डॉट बी का पूरा बार, और इसका रिजल्ट जो है x में आएगा। ठीक है, इसका लॉजिक डायग्राम कैसा होता है, लॉजिक डायग्राम इस तरीके का लॉजिक डायग्राम होता है। ए और बी हमने इनपुट दिया, ये हमारा एंड गेट हो गया, और ये जो छोटा सा बबल सा है ये हमारा नॉट गेट हो गया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ये नैंड गेट कहलाएगा। ठीक है, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल कैसी होती है ये हम देखते हैं कैसी होती है। ए और बी जो है हमने इनपुट दे दिया, जीरो जीरो, फिर इसके बाद जीरो और वन, फिर वन और जीरो, फिर वन और वन। ठीक है, ये हमने इनपुट दे दिया और आउटपुट जो है हमारा एक्स में आ रहा है। ठीक है, जीरो और जीरो का जो आउटपुट होगा वन आएगा, वन और वन का आउटपुट वन आएगा। ठीक है, वन और जीरो का आउटपुट वन आएगा और वन और वन का आउटपुट जीरो आएगा। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट का जो वन और वन है वो जीरो ही रहेगा और सब में वन रहेगा।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जो लास्ट का वन वन है वो जीरो रहेगा और सब में ही वन रहेगा। एक तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या दोनों में से किसी में भी जीरो होगा तो वो वन होगा। दोनों में से किसी में भी जीरो होगा तो वन होगा। जैसे इसमें जीरो है और इसमें जीरो है तो भी वन होगा। इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है लेकिन तब भी वन होगा। अब इसमें वन है, इसमें जीरो है तब भी वन होगा, है ना। लेकिन इसमें वन और वन है, जीरो नहीं है, तो इसका जो है जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल को याद कर सकते हैं, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल को। अब हम नॉर गेट के देखते हैं, नॉर गेट कैसे डिज़ाइन किया जाता है और नॉर गेट क्या होता है। इसमें और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट एक ही होता है, ठीक है। इसको भी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो किस तरीके का होता है, ए प्लस बी उसका पूरे का बार। क्या होता है, ए प्लस बी उसका पूरे का बार, और उसका जो आउटपुट है ना, उसका जो रिजल्ट है वो एक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो कैसा दिखता है, इसका डायग्राम जो और है, और का हम गेट बना देंगे, ठीक है। इस तरीके के हमने और का गेट बना दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम जो नॉट गेट है वो हम लगा देंगे। ये नॉट गेट जो बबल सा दिख रहा है, गोल गोल सा, ये नॉट गेट हो गया। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, नॉर गेट का, ठीक है। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे इसकी। हमारा इनपुट जानते ही, ए बी 00 01 10 11, ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। और आउटपुट जो हमारा एक्स में आएगा, ठीक है। तो जीरो और जीरो का वन हो गया, जीरो और वन का जीरो हो गया, वन और जीरो का जीरो हो गया, और वन वन का जीरो हो गया। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जहां भी वन रहेगा इन दोनों में से उसको जीरो करना है ना। जहां भी हमारा वन रहेगा उन सबको जीरो करना है, और हमारा जहां वन नहीं रहेगा वो वन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इनमें से, इन दोनों में से कोई में वन है, हाँ वन है, तो जीरो हो जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। इन दोनों में से किसी में वन है, हाँ वन है, तो इसमें जीरो हो जाएगा इसका रिजल्ट। इन दोनों में से वन है, हाँ दोनों ही वन है, तो इसका भी रिजल्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में जीरो ही जीरो है, ठीक है, इसमें वन नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा ये वन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब एक्सॉर गेट के बारे में देखते हैं। एक्सॉर गेट क्या होता है, ये एक डिजिटल सर्किट में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला गेट है। ये क्या था, जो डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट जैसे कि कैलकुलेटर हो गया ना, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया ना, ये सब चीज़ों में जो है एक्सॉर गेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। हमारा मदरबोर्ड में भी एक्सॉर गेट यूज़ होता है ना। कोई भी लाइट को, जो एलईडी लाइट होती है उसको हमें ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक्सॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है डिजिटल सर्किट में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेट है, ठीक है। इसको बेसिक गेट से भी बनाया जा सकता है। जो एक्सॉर गेट है इसको बेसिक गेट से भी बनाया जा सकता है। जैसे बेसिक गेट हो गया, और नॉट एंड, ये जो है बेसिक गेट है, इसको उससे भी बनाया जा सकता है एक्सॉर गेट को। कैसे बनाते हैं इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक्सॉर गेट देखना है कि एक्सॉर गेट क्या होता है। बस आपको ये याद रखना है कि इसको बेसिक गेट से भी बनाया जा सकता है एक्सॉर गेट को, ठीक है। अब एक्सॉर गेट का मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा होता है, एक्सॉर गेट ऐसा होता है, ठीक है। ए और बी हमारा इनपुट हो गया, और बीच में जो है प्लस करके गोला का हमने निशान बनाया हुआ है, ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिजल्ट है वो एक्स में आ जाएगा, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी का बार प्लस ए का बार बी। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंड फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो एक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो लॉजिक डायग्राम आप देख लीजिए कैसा होता है लॉजिक डायग्राम। इसमें जो है बबल नहीं लगा होता है, इसमें एक कर्व सा ऐसा होता है और एक कर्व और होता है ना। एक कर्व ये होता है और एक कर्व ये, और गेट का हम बना करके इसको ऐसे डायग्राम इसका हम बनाते हैं, ठीक है। ये ए और बी हो गया, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, है ना। तो ए और बी से हमें इनपुट देंगे और एक्स में जो है उसका आउटपुट आएगा। इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसी होती है। ए और बी में, ए और बी हमारा इनपुट है, 00 01 10 11, ठीक है। ये हमने इसको इनपुट दे दिया, और आउटपुट जो हमारा एक्स में आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, जीरो और जीरो का जीरो, जीरो वन का वन, वन जीरो का वन, और वन वन का जीरो हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देखना है
कि हमारा किसी में भी एक में भी अगर वन हुआ है ना, तो उसका रिजल्ट वन हुआ, है ना। इसमें जो है किसी एक में, है ना, अगर वन हो गया, एक में वन हो गया, एक में जीरो हो गया, मतलब एक में अगर हाई है मतलब वन है, एक में अगर हाई हाई है इन दोनों में से, तो उसका रिजल्ट वन हो जाएगा, इसके वन इसमें आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी में एक में वन है ना, तो इसका भी वन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से वन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से वन नहीं है, तो इसका जीरो हो गया। इन दोनों में ही वन है, तो इसका भी जीरो हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, इन दोनों में से एक में वन होना चाहिए, ठीक है, एक में ही वन होना चाहिए, दोनों में वन नहीं होना चाहिए, सिंगल में वन होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में वन है तो वन कर दिया, इन दोनों में वन है तो वन कर दिया, है ना। और इन दोनों में किसी में वन नहीं तो जीरो है, इन दोनों में ही वन है तो जीरो हो गया। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। सो थैंक यू।